सिस्टम ठीक ठाक है, इस देश में कानून भी ठीक ठाक है, लेकिन जब सियासत की डोर हाथ में होती है तो किसे कैसे खिलाना है शायद ये ठीक ठाक नहीं है। एक दूसरा नजारा हम आपको दिखलाते हैं, ये पलायन का है। कहा गया छोटे राज्य यानी नौकरी मिलेगी, लेकिन छोटे राज्य यानी पलायन। रिपोर्ट देखिए। 9 नवंबर 2000 जब विकास और रोजगार के नाम पर उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ, वक्त का पहिया अपनी गति से घूमता चला गया। 18 बरस बीत गए, बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो नहीं बदला वो है उत्तराखंड के हालात, पलायन की रफ्तार और शायद रोजगार का संकट यानी बेरोजगारों की तकदीर। तस्वीर कुछ दिनों पहले की है, जब उत्तराखंड का नौजवान रोजगार की मांग करने के लिए धरने पर बैठे तो फिर सिपाहियों ने उनकी आवाज लाठियों तले दबा दी। सत्ता भी खामोश रही। बीते 18 बरस में उत्तराखंड की सत्ता कभी बीजेपी कभी कांग्रेस के हाथों में खेलती रही। वक्त के साथ सीएम भी बदलते रहे, लेकिन उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला तो वो है बेरोजगार और बेरोजगारी से परेशान युवा। ऐसे में पहाड़ के लोग जमीन पर आ जाते हैं, इसे ही पलायन कहा जाता है। और ये पलायन रुका नहीं है, ठहरा नहीं है। सरकारी तंत्र को भ्रष्ट और खोखला बना दिया गया है, ये बात बार बार उभर कर आ रही है। और आमतौर पर परीक्षा और इंटरव्यू के बाद मिलने वाली नौकरी, उसके बाद अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, फिर सीबीआई जांच से होकर गुजरते हालात। नौजवान अपनी मार्कशीट देखे, मार्कशीट जला दे, विरोध करे, नियुक्ति की बारी आने पर सरकार के बदल जाने का इंतजार करे, चुनावी रैलियों में वादों का शोर सुनकर घर लौट जाए, तसल्ली से लौट जाए, उम्मीद जागे, आस जागे, कुछ भी है, उम्मीद तो जागी थी। जो जवानी पहाड़ से उतर करके नीचे मैदानी कारों में चली जाती है, रोजी रोटी की तलाश में, हम पहाड़ों में वो ताकत पैदा करें ताकि हमारी जवानी को कभी पहाड़ छोड़ने की नौबत ना आए। तो प्रधानमंत्री मोदी का दावा कुछ और था, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड में हर बरस 30,000 युवा पलायन कर रहे हैं। पलायन से उत्तराखंड में अब तक 11,000 गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं। सूबे में बेरोजगारी दर 7% पहुंच चुकी है और पलायन करने वाले 47% नौजवान जो नौकरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। फिर भी प्रधानमंत्री का वादा था तो नौजवानों ने एतबार किया, कुछ नहीं तो दिल्ली से तो मामला सुलझ ही जाएगा। और पहाड़ों में कमल खिल चुका है तो फिर बेरोजगारों के चेहरे जो मुरझाए हुए हैं वह भी हंसमुख हो जाएंगे। मांग बहुत सीधी रही, सरकारी तिजोरी खोली जाए, जो काबिल है उसे मौका दिया जाए। सर, हम ने मोदी जी को बड़े उम्मीद से लाया था। हम ऐसे में सरकार बेरोजगारों के साथ नहीं है। पहाड़ की जवानी है वो बर्बाद हो रही है, कोई नशे में बर्बाद हो रही है, कोई बेरोजगारी में बर्बाद हो रही है, तो कोई मतलब जो है और अदर किसी केस में बर्बाद हो रही है। बात मौके की हो रही है, लेकिन सरकार अब भी महज आश्वासन दे रही है। विपक्ष के पास बयान देने के अलावे कुछ बचता नहीं तो बचा भी नहीं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार दोनों ही पूरी गंभीरता से उस पर काम कर रहे हैं। पलायन को रोकना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। दिल्ली वाले बाबा ने 2 करोड़ कहा और जो हमारे यहाँ के त्रिवेंद्र बाबा है वो 1 लाख को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। और जब नौकरी मांगने वाला लड़का सड़क पर आ रहा है, कह रहा है हमको हमारी जमीन दे दो, तो उसके बाद ले लाठियां, ले लाठियां, ले लाठियां। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।